नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले टीटीसी पार्ट 3 एग्जामिनेशन को लेकर के 2021 से 24 सेशन के जो भी छात्र छात्राएं बीए, बीएससी, बीकॉम के होंगे उन सभी का परीक्षा जो 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट अपना जो एग्जामिनेशन अभी देंगे। और इसमें जो है प्रमोटेड स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट और रेगुलर वाले स्टूडेंट भी शामिल होकर के अपना जो है एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको अपनी जो परीक्षा की तैयारी कम समय में कैसे करनी चाहिए। अभी से आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि आप जब परीक्षा हॉल में जाएं और आपको जब आंसर शीट मिले तो उसके ऊपर आप जो है लिखने में सक्षम हो। यानी कि आप जो अपनी कॉपीज लिखे वो मतलब फ्लुएंसी में लिखे, ये नहीं कि आप अटक अटक करके लिख रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में कि इसका आंसर क्या लिखे, कैसे लिखे। अब इसके लिए जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी कॉपी उठाइए, जो आपका रफ कॉपी हो या कोई सा भी कॉपी हो उसे उठाइए और पेन लीजिए, बैठ जाइए। कम से कम जो है 5 पेज 6 पेज जो है डेली लिखने का प्रैक्टिस डालिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में लिख पाए। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा भैया हम तो एग्जामिनेशन से पहले ही एक रात पहले पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन में जाकर के लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको 24 पेज अगर टच करना है लिखने में तो आपको इसके लिए जो पहले से प्रैक्टिस डालना पड़ेगा। अब रही बात की अगर आपके सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो उन सारे जो एग्जामिनेशंस में आपका पेज ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। मैक्स टू मैक्स 14-15 पेज तक चला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट 10 पेज में ही कंप्लीट कर देते हैं। मैं आपको यही हमेशा सजेस्ट करता हूं, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन का आपका एग्जामिनेशन अगर हो रहा है तो कोई भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन, आपके पास अगर पेज है, अगर आप पेज छोड़ रहे हैं तो उस पर तो आपको कुछ जा नहीं रहा है। अगर आप पेज पे लिख भी रहे हैं तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। तो पेज में अच्छे से प्रेजेंट क्यों ना करें, जो जबकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गैदर करके लिखते हैं, यानी छोटा छोटा लिख देते हैं और कम पेज में ही कंप्लीट करके एग्जामिनेशन दे करके निकल जाते हैं। आपके पास इनफ पेज है, 32 पेज आपको मिला है। फर्स्ट पेज पे ओएमआर जो है आपका रहेगा, जिसपे कि आपको नाम, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से सिटी में एग्जामिनेशन हो रहा है, ऑनर सब्जेक्ट क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर कोड भी आपको बताया जाएगा, पेपर कोड भी आपको भरना रहेगा। तो ये सारी चीजें भरने के बाद जो आपके पास फिर भी 32 पेज बचते हैं, उन पेजेस पे आपको जो है अपनी हैंडराइटिंग बनानी है शुरू से ही। बाद में सबको पता है कि हैंडराइटिंग जाकर के थोड़ा बहुत खराब होता ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अपनी जो पढ़ाई है, जो अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई है, वो कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक परचेज अगर मार्केट से नहीं किए तो मार्केट से क्वेश्चन बैंक परचेज करिए, या फिर आप हमारे द्वारा जो पीडीएफ फॉर्मेट में बीए, बीएससी, बीकॉम का अगर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, प्रीवियस 5 to 6 ईयर के क्वेश्चंस आपको उसमें दिए रहते हैं, यानी कि आपके जो सीनियर्स रहे होंगे भैया दीदी, उन सभी के क्वेश्चंस आपको उस क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। उन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप वीवीआई मार्क कर लीजिए और उसी क्वेश्चन का आंसर आप याद करना या फिर याद करके लिखना शुरू कर दीजिए, जिससे कि एग्जामिनेशन में आपको एक जो है रफ आइडिया तो रहेगा ही, पढ़ के जाएंगे तो उसको लिखने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है अच्छा तैयारी करने का जो है एक मौका आप लोग के पास रहता है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक परचेस करके जो उसमें से क्वेश्चन आप जो है प्रैक्टिस करके जाएं और याद करके जाएं। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। रही बात की जो वीवीआई हमारे तरफ से दिए जा रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन, ये आपके मेहनत नहीं करने की वजह से हम लोग को वीवीआई बनाना पड़ता है, या कोई भी आपको वीवीआई देता है, नॉट ओनली मी, आपको अदर कोई भी चैनल वाले, कोई भी शॉप वाले अगर वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो आपके मेहनत नहीं करने की वजह से जो है वो वीवीआई क्वेश्चन जो दे रहे हैं। तो आप अगर मेहनत नहीं कर रहे तो हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, पिछले 5 से 6 साल का ट्रेंड फॉलो करते हैं। ट्रेंड में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा गया, वही क्वेश्चंस को वो लोग जो वीवीआई क्वेश्चन में डाल के देते हैं। ठीक है। और वो क्वेश्चंस आने के चांसेस 70 to 80% तक रहते हैं। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट है तो 90 to 95% तक जो है चांसेस रहेंगे उन क्वेश्चंस के आने के, जो हम आपको वीवीआई में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। हमारे द्वारा जो एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस बनाया है वो उन सब्जेक्ट का ही बनाया है जिसपे श्योर शॉट ये यकीन है कि उनका क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा एग्जामिनेशन में। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको जूलॉजी का जो है हमने क्वेश्चंस नहीं बनाया है, क्योंकि इन सभी एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है बनाने में
रिस्क है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में भी नहीं भी आ सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जैसे कि आर्ट्स के हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, फिलोसफी ऑनर्स, इन सभी का जो क्वेश्चंस हमने बनाया है और इसके क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर आप वीवीआई क्वेश्चन परचेस करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया उस पर मैसेज करके परचेस कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे जाकर के हमारा जो है वीवीआई क्वेश्चन परचेस कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम का आपका जो भी सब्जेक्ट है उसे आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक की रही बात, तो जो बीए का क्वेश्चन बैंक है, अगर आपका सब्जेक्ट बीए के अंदर लाई करता है तो बीए का क्वेश्चन बैंक आप जब परचेस करेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा पिछले 5 से 6 साल का। अगर आप बीएससी से है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इन सभी में से कोई सा भी ऑनर्स है, तो अगर आप बीएससी का पार्ट 3 का क्वेश्चन बैंक परचेस करते हैं तो 5 से 6 साल का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन वीवीआई में टॉप 10 क्वेश्चंस ही रहते हैं हर सब्जेक्ट से, हर पेपर से, तो वही क्वेश्चंस आपको हमारे द्वारा वीवीआई में दिए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करोगे तो मैं हमेशा यही कहता हूँ क्वेश्चन बैंक जो है इनफ है आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद रही बात कि इसके आंसर्स आपको कहां से निकालने हैं। आंसर आप अपने गेस्ट पेपर से निकाल सकते हैं, या फिर आप गूगल पे आकर के भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी से भी जो अपना आंसर निकाल सकते हैं और वहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आंसर आप चैट जीपीटी पे हिंदी में भी निकाल सकते हैं, इंग्लिश में भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास तो पढ़ाई का साधन काफी मतलब इजी हो चुका है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन पे ही सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टिप्स मैंने आपको दिया आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए। अब मैंने आपको बता दिया कि अपने जो है 5 to 6 ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, वीवीआई बनाइए और उसी क्वेश्चन को पढ़ के जाइए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वही आपका जो है क्वेश्चन आएगा भी इस बार के पार्ट 3 के एग्जामिनेशन में। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप अपने हिसाब से करते रहिए, कहीं पर भी कोई दिक्कतें हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट अभी तो नहीं आया है, लेकिन बाई दिस संडे आपका परीक्षा केंद्र भी जारी किया जा सकता है। एडमिट कार्ड आपके 23 तारीख से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है, तो उससे 3 दिन पहले आपके कॉलेज में भेज दिया जाएगा, आप जाके वहां पे रिसीव कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाते हुए, या फिर जो है एडमिशन का जो चालान है पार्ट 3 वाला वो दिखाते हुए आप जो अपना ले सकते हैं, या फिर आईडी कार्ड आपके कॉलेज में दिया गया हो तो वो आईडी कार्ड शो करते हुए भी अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी अपनी तैयारी करिए, आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, आपको जो है हमारे तरफ से हेल्प मिलता रहेगा। अगर आपको और भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर और वीवीआई क्वेश्चन परचेस करना ना भूलें, और इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप करें। काफी नॉमिनल चार्जेस में आपको जो है गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, वीवीआई दिया जा रहा है। या फिर आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें और वहां पे जाने के बाद जो कूपन कोड जरूर लगाए परचेस करते टाइम, क्लिक टुडे, जिससे कि आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाए। और ये 30% तक का डिस्काउंट जो है केवल आज भर के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।